आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई विनय रतन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, श्री राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माननीय चंद्रशेखर जी ने बहुत सोच समझ करके कदम बढ़ाया है और निश्चित रूप में बहुत जल्दी किसी अभी पत्रकार ने चंद्रशेखर जी से पूछा कि आप पौधा लगा रहे हो या पेड़ लगा रहे हो। उन्होंने कहा हम पेड़ लगा रहे हैं, क्योंकि पौधे जल्दी फल देते हैं ना, लेकिन पेड़ बहुत देर में फल देते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक वो जीवित भी रहते हैं। ठीक है, आज हमारा संगठन थोड़ा सा भी कमजोर है, हम गांव तक नहीं पहुंच पाए हैं, बूथ स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन जब हम पहुंचेंगे तो हम कभी उखड़ेंगे नहीं। भीम आर्मी के लोग मर सकते हैं लेकिन पीछे हट। और इस समय बहुजन समाज अगर कहीं भी सीना तान के खड़ा हुआ है तो ये बसपा की वजह से नहीं खड़ा हुआ है कि बसपा का कोई कार्यकर्ता, बसपा का कोई पदाधिकारी कोई भी मुसीबत समाज पर आएगी तो आकर खड़ा होगा। अगर खड़ा हो रहा है तो भीम आर्मी की वजह से खड़ा हो रहा है। ये लोग हमारे लिए आते हैं, आएंगे नहीं, आते हैं। तो निश्चित रूप में यदि चाहते हो आने वाली पीढ़ियां बची रहे गुलामी से, हम आप तो आजादी जी रहे हैं, लेकिन आने वाली जो हमारी नस्लें गुलाम ना होने पाए, उनके लिए हमें आपको घर छोड़ना होगा। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि क्रांति के लिए आपको केवल शिक्षा की जरूरत है। आप शिक्षित हो जाएंगे, क्रांति अपने आप हो जाएगी। आपको संविधान के बारे में नॉलेज हो जाए, अपने इतिहास के बारे में नॉलेज हो जाए, क्या होने जा रहा देश में ये पता चल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि हमको कोई मतलब नहीं, मेरा नुकसान हो जाता है, मैं इतना काम कर लेता, मेरी रिश्तेदारी छूट रही है। तो बिना त्याग के संसार में कुछ नहीं मिला है। बुद्ध को घर छोड़ना पड़ा, मानव कांशीराम ने घर छोड़ा, आजाद भाई भी घर छोड़ करके पूरे देश में काम कर रहे हैं। तब तो अलग अलग पहचान बनी। हमें आपको निश्चित रूप से, हम कहते हैं कि आप रोज मत काम कीजिए, लेकिन सप्ताह में 1 घंटे तो काम किया जा सकता है ना। एक सप्ताह में हमको 1 घंटे का समय निकालना होगा, अपने लोगों से मिलना होगा, हमारी पार्टी की रीतियां नीतियां क्या है, उद्देश्य क्या है, इसको बताना होगा। डेली आप पेपर उठा के देख लीजिए तो घटनाएं निकलती रहती है कि हमारे बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ गलत काम हुआ, या हमको कहीं मंदिर जाने से रोका गया, कहीं घड़ा छूने से मारा गया, स्कूल जाने से रोका जा रहा है, हम घोड़ी पे नहीं बैठ सकते हैं बारात जब हमारी निकलती है, तो मूछ रखने पे भी आपको मारा जा रहा है। क्या ये आप मान सहना पसंद करेंगे? आपके पास संविधान जैसी ताकत है, फिर भी आप अपमानित हो रहे हैं, जगह जगह पे अपमानित हो रहे हैं, हर जगह अपमानित होना पड़ रहा है आप लोगों को। लेकिन फिर भी आप लोगों का खून क्यों नहीं खोलता? कब खोलेगा आप लोगों का खून? जब संविधान खत्म हो जाएगा तब, जब आपको बोलने की आज़ादी नहीं रहेगी, जब आपको मूछ रखने की आज़ादी नहीं रहेगी, जब आपको कपड़ा पहनने की आज़ादी नहीं रहेगी, पढ़ने की आज़ादी नहीं रहेगी, भाईचारा बनाने की आज़ादी नहीं रहेगी, अंतर जाति विवाह करने की आज़ादी नहीं रहेगी, तब आप जागोगे? कब जागोगे आप लोग? अरे सीखिए बाबा साहब से, वो अकेले लड़े थे, 4-4 बच्चों को कुर्बानी देके आज आप लोगों को इस काबिल बनाया कि आप कहीं खड़े होकर बोल सकते हैं। आप चाहे एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। ये ताकत दी है संविधान में। और संविधान बना कैसे, किसकी बदौलत? बाबा साहब की बदौलत। उन्होंने क्या कुर्बानियां दी, अपना घर बार बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ के तब आपके लिए लड़े, वो संविधान लिखे हैं ताकि आप आजाद हो जाओ। लेकिन उन्होंने आपको आजादी तो दिला दी, लेकिन आज भी आप मानसिक गुलाम हो कि नहीं? मानसिक गुलाम, क्योंकि आप अपने आप को नीचा मानते हो, उनके नाम के आगे पीछे जी लगाते हो, तो अपने नाम के अलाने फलाने ऐसे कहीं बुला लेते हो, कभी खुद अपने आप को नीचा मानते हो, इसीलिए आज आपका विकास नहीं हो पा रहा है। नीचा कैसे मानते हो? केवल आप इतिहास भी बताते हो तो यही बताते हो कि ब्राह्मणों ने हमें शूद्र बना के हमारे कमर में झाड़ू और हांडी बांध दिया,
हमें पानी पीने का, जिस तालाब में कुत्ता पानी पीता था उसमें पीने का अधिकार नहीं मिला। लेकिन कभी आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, पता ही तो पढ़ा है कभी किसी ने कि आप कैसे थे? उससे पहले की बात उसको आपको नहीं बताया था कि आप कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि 500 महारों ने 2800 पेशवाओं को काट डाला था। महार कौन थे? अपने बहुजन समाज के लोग थे। ये आपको जानने की जरूरत है कि हम आज नहीं, हम बहुत पहले से वीर थे। हम को केवल फोटो लगाते हो, पूजा करते हो, उनके विचारों पे नहीं चलते हो। अभी अम्बेडकर जयंती आएगी तो सब लोग नारा लगाएंगे, क्या बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। क्या नारा लगाना ही मिशन है? नहीं। जयंती मनाना ही मिशन है? नहीं। बाबा साहब ने क्या कहा था कि हमें पढ़िएगा, हमें पूछिएगा मत। लेकिन बस देखते क्या जयंती मनाया था और बड़े धूमधाम से सब मनाएंगे। उस दिन चंदा भी इकट्ठा कर लेंगे, सारी व्यवस्था भी कर लेंगे, बस केवल एक दिन साल भर में। दोबारा आपको सारी सुख सुविधा चाहिए तो आपको अपनी पार्टी को मजबूत करके सरकार बनाना होगा। आज देखिए स्थिति, जो पहले की पार्टी हमारी हुआ करती थी सपा बसपा, आज वो कुछ लड़ाई नहीं लड़ रही है। अभी जिले की एक महीने पहले अंदर की घटना है, लोहिया वानी के सपा जिलाध्यक्ष माननीय अतुल चौधरी जी को मारा गया और बसपा से ही, जिस एरिया से मौजूदा समय में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, उसी एरिया में घटना हुई है और उसी एरिया का बसपा का भी लड़का मार खाया, लेकिन वो कभी बोलने को तैयार नहीं हुए। लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ खड़ा था, मारने तक को तैयार थे और अभी भी चलते उनके साथ। मैं स्वयं गया FIR कराने, कोई बसपा का कार्यकर्ता तक नहीं आया, ना सपा का कोई आया, ना कोई फेसबुक पे लिखा कि बोला कि ऐसा घटना हुआ, लेकिन हम लोगों ने ट्वीट तक कर दिया। तो क्या चाहिए आपको? कैसी पार्टी चाहिए कि केवल आपका वोट ले तो आपके साथ खड़ा ना हो? वो कहे कि अरे वकीलों का मामला पंडित है इसलिए नहीं करे, तुम्हारे अच्छा कौन करेगा इस पार्टी के? निजीकरण के माध्यम से आपका संविधान खत्म कर दिया जा रहा है, क्योंकि संविधान यही लागू है कि जो चीज सरकारी है उसमें सारी चीज अगर कोई प्राइवेट कर देगा तो संविधान भी नहीं कुछ कर पाएगा। और संविधान, ध्यान रखिए, अगर संविधान को हम चेंज करेंगे तो ये लोग सड़कों पे आ जाएंगे, लेकिन वो इतना दिमाग लगा दिया कि उसी को सब चीज, सारी सरकारी को प्राइवेट कर दिया है। अब चिल्लाओ, कैसे लड़ोगे? है हमारे पास वो तो ताकत जो बाबा साहब ने एक वोट मताधिकार दिया था कि जिससे आप अपना राजा चुन सकते हो, जिससे आप अपनी सरकार बना सकते हो। लेकिन और ये भी कहा था कि निष्पक्ष और आपको चुपके से देना रहता कि आप किसको दे रहे हैं, कोई देख भी नहीं सकता है, लेकिन फिर भी आप डर के दे देते हैं वोट या फिर बिक के दे देते हैं। आपको मोहर लगाना होता है, बटन दबाना होता है, तो भीड़ में थोड़ी होता कि दिखा के हम इसका बटन दबा रहे, चुपके से देना होता ना, लेकिन फिर भी हमारे लोग डरते हैं या फिर बिकते हैं। अगर डरते ना होते या बिकते ना होते तो सरकार हमारी होती और 15% वाले आज हमारे गुलाम होते। वो बाहर से आए हुए लोग हम पे राज कर रहे हैं और हमारे लोग 85% होने का नारा लगा रहे हैं। अरे कितनी शर्म की बात है कि तुम्हारे रोज बहन बेटियों के साथ बलात्कार हत्याएं हो रही है और तुम मस्त हो। अरे वो तो उनके वाली हुई, हमारे बहन के साथ नहीं। लेकिन ये नहीं जान रहे हो कि कल का तुम्हारा भी नंबर आएगा। ये सोच हमको खत्म करनी चाहिए और ये सोच खत्म करने के लिए हमें जो टुकड़ों में जातियों में बटे हैं, 6743 जातियों में हमें लोग क्यों बांटा गया? जब वर्ण व्यवस्था थी, जब हमें 4 वर्ण में बांटा गया था, तो वो समझे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र में सारे बहुजन समाज आ गए तो 85% हो गए शूद्र। तो ये सोचे कि अगर ये एक हो गए तो हम तीनों वर्ण हमारा खत्म हो जाएगा। हम लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि हम तीनों मिला के 15 हो रहे हैं और एक ही 85 है। फिर उन्होंने दिमाग लगाया और 6743 जातियों में हम लोगों को बांट दिया। अब बांटने के बाद कह दिया कि जो जिस जात में होगा, जिस गोत्र में होगा, वो उसी में शादी करेगा, केवल उसी में रिश्तेदारी कर सकता है। तब हमारी बताइए एकता कैसे बनेगी? और वो अंतर जाति विवाह करता है, तिवारी है तो दुबे में करता, दुबे तो चौबे में करता, चौबे है तो पानी में करता है, कभी एक में विवाह नहीं करता। आप जाके इतिहास उठा के उनका देख लीजिए या कहीं से पता भी कर लीजिए आप, तब उनका 15% ही काफी है, एक है। लेकिन हमारे यहाँ कोरी हो तो कोरी में करोगे, अहिर हो तो अहिर में करोगे, कुर्मी हो तो कुर्मी में करोगे, चमार हो तो चमार में, पासी हो तो पासी में ही करोगे। ये है। तो अब आप तो 6743 हो गए, तो वो कितना हुआ? वो एक ही, तीनों मिला के एक हो गई।
और हम 6743 हो गए। तो कैसे हमारी एकता बनेगी? कभी आप लोगों ने सिख सरदारों की बहन बेटियों के साथ सुना कि उनके बहन बेटियों के साथ कोई घटना हुआ हो? देश में उनकी संख्या 1% है केवल। क्यों? क्योंकि उनका स्वाभिमान जिंदा है, वो तुरंत बदला लेते हैं एक होकर। लेकिन हमारे यहाँ होता है तो कुछ नहीं, शांत है, मोमबत्ती कैंडल मार्च निकाल दो, चलो वहां चलते हो आते हैं उसके यहाँ, मुर्दनी हो लो, बस हो गया काम। जय भीम, जय मंडल, जय जोहार।